उन्होंने कहा कि नए स्कूल बनाएंगे, तो स्कूल 2 महीने में बनते नहीं। नए अस्पताल बनाएंगे, लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे। लेकिन इन सब वादों के साथ तो ऑर्डर कर देंगे ना। नहीं, एक दिन में हो गए। फॉलो अप का भी वादा किया है, वो क्रॉस एंड चेक, वो देखना, वो जिस जनता से जनता के बीच में जाने और सड़क से सरकार चलाने की बात कह रहे हैं, तो वो चीज कैसे संभव है? वो सड़क पे सरकार, तो अभी उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति जी से मिल के आए हैं, तो सड़क तो वही है उनकी, राष्ट्रपति जी से मिलने का ही सपना है। वो हमें ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि ये इस सरकार को एक उदाहरण के रूप में पेश करना चाहते हैं कि देखिए साहब, हमने वायदा किया था। ये बड़ी गंभीर बहस है कि डेमोक्रेसी जो है, इन्होंने बार बार ये कहा है, अपनी स्वराज जो किताब लिखी उसमें भी कहा है, मैनिफेस्टो में भी कहा है कि इस देश की जनता इलेक्शन टाइम में तो पूरी पॉलिटिकली एक्टिव होती है, डेमोक्रेटिक हो जाती है, लेकिन इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन तक कोई पुछत्तर नहीं होता। तो वो जो कहना चाह रहे हैं, अभी उन्होंने कांग्रेस की समझ में नहीं आया कि कांग्रेस ने उनको सारी दिल्ली में फिर से प्रचार करने का एक मौका दे दिया। भाई 280 सभाएं की उन्होंने एक दिन में, और वो फ्री हैंड था, कोई विरोध भी नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई आचार संहिता नहीं लागू, इलेक्शन कार्य प्रारंभ किया उन्होंने। तो वो जो 2014 की तैयारी है, हमें ऐसा लगता है कि वो इसका एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं। प्रशांत भूषण ने आज एक बहुत दिलचस्प बयान दिया है, इनके बहुत करीबी हैं, सहयोगी हैं और थिंक टैंक हैं। प्रशांत साहब ने कहा कि साहब, हम ये नहीं जानते कि सरकार 2 महीने चलेगी कि 4 महीने चलेगी कि 6 महीने चलेगी, यानी 6 महीने के बयान तो देख ही नहीं रहे। वो मई में जो चुनाव होगा, उस चुनाव में ये दुनिया को बताने के लिए कि देखिए साहब, हम सरकार ऐसे चलाते हैं, ऑर्डर कर देंगे। जैसे उन्होंने कहा कल, एक नजीर पेश करना चाहते हैं, एक मिसाल बनाना कल उन्होंने कहा कि हम बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों को जेल भेजेंगे। बताइए, कांग्रेस के सहयोग से तुम सरकार चला रहे हो और उनके लोगों को जेल भेजेंगे तो कांग्रेस सरकार वापस लेगी। आपको याद दिला दूं मैं, आप लोग बच्चे रहे ही नहीं होंगे, वीपी सिंह की एक सरकार थी, 89 में बनी थी, और अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी और इन सबके सपोर्ट से सरकार चल रही थी। तो अडवाणी जी एक रथ लेके चले, सोमनाथ से अयोध्या जा रहे थे, और लालू यादव ने उसको बिहार में अरेस्ट कर लिया, अडवाणी जी को। तो अटल जी ने कहा, अरे अडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया, हम इनकी सरकार गिरा देंगे। तो साहब, वो सरकार जो है, वो ये चाह रहे हैं कि लोग सरकार गिरा दें, और सरकार गिरा देने के बाद जब दोबारा वो फिर से इलेक्शन में गए तो बड़ी पार्टी के रूप में आए। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा खेल कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेष नारायण जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने वाली कांग्रेस अब केजरीवाल की तारीफ करती नजर आ रही है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको सुनाते हैं, किस तरह की राय अलग अलग पार्टियों से निकलकर सामने आ रही है। मुझे विश्वास है कि वे अपने किए हुए वादे पूरे करेंगे। उनकी साहस को मैं दाद देता हूं, और वे एक इस प्रजातंत्री व्यवस्था को उन्होंने आकर मजबूत किया है। मैं अपना जो जितना भी अनुभव है, इनके एक एक विधायक को, एक एक एमएलए को, और जो इनके मंत्री हों, मुख्यमंत्री साहब को, केजरीवाल साहब को, बेलौस और बेलालच इनको पूरा सहयोग दूंगा। जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा और जिसको सबसे बड़ा दुश्मन बताया और जिनके घोटालों की जांच की बात कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के सरकार बनाना, या जो सांप जिनको कहा है उनको आस्तीन में रख करके सरकार बनाना, लोकतांत्रिक तो है ही, क्योंकि पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे लड़ती हैं, पर एक दूसरे के बिल्कुल परस्पर विरोधी चीजों पर करना। परंतु अब देखते हैं कैसे सरकार चलाते। तो इससे जुड़ा है हमारा आज का सवाल भी कि क्या अपने वायदे पूरी कर पाएगी आम आदमी पार्टी। अगर जवाब आपका हाँ है तो अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें NN, स्पेस दें, वोट लिखें और Y लिखें, और अगर जवाब ना है तो NN के बाद स्पेस देकर वोट लिखें और फिर स्पेस के बाद N टाइप करें। और भेज सकते हैं आप हमारे एप्लीकेशन नंबर 53636 पर। आपके जवाब को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ हिट एंड रन केस पर सुनवाई 7 जनवरी तक के लिए टल गई है। इस मामले में फ्रेश ट्रायल चलाए जाने के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकारी पक्ष हाईकोर्ट में अपील करने का मन बना रहे हैं। सरकारी वकील ने राज्य सरकार के न्याय और विधि विभाग से हाईकोर्ट में अपील करने की इजाजत मांगी है।
और अब बात खेल की करते हैं। जोहानिसबर्ग में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया है। बेहद रोमांचक हुए इस मैच में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन कोई भी टीम मैच को जीत नहीं पाई। हालांकि जिस स्थिति में भारत ने मैच में पकड़ खोई, उसे यही कहा जाएगा कि ये ड्रॉ नहीं, हार है। ये ड्रॉ नहीं, ये हार है। ये भारतीय टीम का ऐसा सरेंडर है जहां टीम इंडिया ने हाथ में आया मैच अपनी पकड़ से ढीला कर दिया। आखिरी दिन जब टीम इंडिया को सिर्फ 8 विकेट की दरकार थी और जीत धोनी ब्रिगेड का इंतजार कर रही थी, तभी टीम इंडिया हाथ मलती रह गई और अफ्रीका ने टीम इंडिया को दबाव में डाल दिया। खैरियत इस बात की है कि हम मैच नहीं हारे, वरना जोहानिसबर्ग में तो हार का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत के माथे पर ही सजने वाला था। चौथी पारी में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के सामने 458 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में अफ्रीकी टीम 7 विकेट के नुकसान पर 450 रन ही बना सकी और मैच ड्रॉ हो गया। गनीमत ये रही कि कुछ और ओवर नहीं बचे थे, क्योंकि 7 रन और बनाने में प्रोटियाज टीम को ज्यादा वक्त नहीं लगता। वैसे 5वें दिन की शुरुआत जिस अंदाज में हुई थी, उससे इस अंजाम की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। साउथ अफ्रीका के स्कोर में 5 रन और जुड़े थे कि शमी ने पीटरसन को बोल्ड करके भारतीय उम्मीदों को दोगुना कर दिया। Big breakthrough for India. Exactly what they would have wanted. इसके बाद जहीर खान ने कैलिस को आउट करके भारतीय उम्मीदों को परवान चढ़ा दिया। अब लगा कि बस 6 विकेट और मैच अपने कब्जे में। सीरीज में 1-0 की बढ़त भी मिल जाएगी और विदेशी सरजमी पर लगातार 8 हार का सिलसिला भी टूट जाएगा। लेकिन भारत और जीत के बीच खड़ी हो गई साउथ अफ्रीका की डी कंपनी, यानी डुप्लेसी और डिविलियर्स। दोनों ने बिना किसी टेंशन के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और बढ़ा दी टीम इंडिया की सांसें। भारतीय कप्तान ने इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए खुद से लेकर कोहली तक को गेंद थमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और दोनों ने शतक जमाकर ही दम लिया। हालांकि जब साउथ अफ्रीका लक्ष्य से सिर्फ 56 रन दूर थी, तब ईशांत ने डिविलियर्स को बोल्ड कर दिया। डिविलियर्स ने 168 गेंदों का सामना करते हुए 103 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल थे। इसके कुछ ही देर बाद साउथ अफ्रीका के टेस्ट स्पेशलिस्ट जेपी डुमिनी को भी शमी ने बोल्ड कर दिया। लगा कि भारत मैच में वापसी कर लेगा, लेकिन डुप्लेसी के होते हुए यह मुमकिन नहीं था। मैच में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब लक्ष्य से 16 रन की दूरी पर रहाणे के सीधे थ्रो ने डुप्लेसी की पारी का अंत कर दिया। डुप्लेसी ने 309 गेंदों पर 134 रनों की पारी खेली, जिसमें 15 चौके शामिल थे। आखिरी 3 ओवर्स में साउथ अफ्रीका को 16 रनों की दरकार थी, लेकिन पहले शमी का ओवर मेडन रहा और इसके बाद जहीर के ओवर में भी कोई रन नहीं बन सका। आखिरी ओवर में भी अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 16 रन बनाने थे, लेकिन स्टेन के छक्के के बावजूद भी जरूरी रन नहीं बन सके और मैच ड्रॉ हो गया। मैच के मुट्ठी में आने के बाद भी मैच को न जीत पाना भारतीय टीम पर कई सवाल खड़े कर गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन।